हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे से हर दिन आप देखते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। तो आज भी आपका क्लास शुरू हो चुका है। एक्सरसाइज 7.2 में हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। ध्यान देना, बहुत ही ईमानदारी से देखना और पूरा क्लास एंड तक देखना। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे ऐसे पढ़ सकते हो सीधा सीधा कि ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यानी AB इक्वल AC है। देखो कैसे, ध्यान दो। आगे कह रहा है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब। देखो लिखा भी है बराबर भुजाओं AB और AC, ऐसा नहीं कहा कि AC और AB बराबर है, लेकिन ऐसे लिखा है कि बराबर भुजाओं AB और AC पर, यानी कि AB और AC क्या है, इक्वल हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब को इंग्लिश में बच्चा एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो BE और CF है। ध्यान दो, BE एंड CF ये क्या है, एल्टीट्यूड है। कह रहा दिखाइए, यानी प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि जो शीर्षलंब है वो इक्वल हैं। हाँ, आप दिखा सकते हो, सिंपल सा है। चलो हम इसमें दो त्रिभुज को कांग्रुएंस दिखा देंगे और उसके आधार पे आप कह सकते हो कि जो BE और CF है वो बराबर है। देखो कैसे, यहाँ पर आप लिख दो हल, और हम दो त्रिभुज पकड़ेंगे। कौन कौन? AEB, या फिर ABE भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा उल्टा लगेगा। तो आप क्या करोगे, लिखो त्रिभुज AEB और त्रिभुज कौन सा, ACF। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ABE अगर करेंगे तो इसमें BE आ रहा है जो कि हमें बराबर दिखाना था, और ACF लेंगे तो इसमें भी CF आ रहा है, यानी दोनों भुजाएं जो हमें बराबर दिखानी है दोनों त्रिभुज में आ रही है ना। लिखोगे AEB और ACF से। देखो इसमें क्या है, दोनों त्रिभुज अगर हम लेंगे तो इसमें बच्चा कोण A दोनों में आ रहा है, AEB एंड AFC, सॉरी ACF, दोनों में A आ रहा है ना। तो आप लिखोगे एंगल A इक्वल एंगल A। रीजन हो जाएगा गिवन, हिंदी मीडियम वाले लिख लें दिया है, दिया है ना। ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या करोगे आप, आगे एक सॉरी दिया नहीं यार, कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। दिया तो दो भुजाएं बराबर है ना। देखो अभी भी मैंने दिखाया ना आपको, क्या है ये, कॉमन है ना। क्या है ये, कॉमन है। और दिया क्या है, ये देखो ABAC बराबर है ना, कह रहा है। तो आप लिख सकते हो, हाँ ये मेरे दिमाग में था जो मैंने उसमें दिया बोल दिया। AB इक्वल AC, ये क्या है, दिया है। रीजन लिखो ब्रैकेट में, दिया है। हिंदी में लिख दोगे क्या, दिया है। इंग्लिश में लिखोगे गिवन। इतना ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपके जो एंगल हैं, अगर AE और B लें और ACF लें तो इसमें E जो है और F जो है दोनों 90 है ना, 90 है ना। आप लिखोगे एंगल AEB इक्वल एंगल ACF। दो AFC लिखो या फिर ACF लिखो, लेकिन अगर आप ACF लिखोगे तो C तो 90 है नहीं, इसलिए आप क्या लिखोगे, AFC लिखोगे। ठीक है, AFC। ये दोनों बराबर क्यों हैं, रीजन लिखो, दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब दोनों समकोण हैं। ये हो गया। अब आप नीचे लिख सकते हो, अतः ट्रायंगल AEB कांग्रुएंस टू, यानी कि सर्वांगसम है ACF के। क्यों क्यों सर्वांगसम है, अभी क्या देखा आपने, ASA ना। ब्रैकेट में आप लिख दो बाई ASA कांग्रुएंस रूल ना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। कोण भुजा कोण सर्वांग समता रूल से ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। जो बच्चे इसका स्टार्टिंग का क्लास नहीं देखे हैं कि ये ASA क्या होता है, CPCT रूल क्या होता है, वो कमेंट करके बताएंगे। उनको पीछे के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो दिए जाएंगे, वो समझ पाएंगे, नहीं तो वो समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना। इसमें और क्या करने को कह रहा था, ये तो हो गया। अभी तो कुछ नहीं आया, अभी तो हमें कह रहा था कि ये CF और BE बराबर सिद्ध करो। हो गया, लिखो अब BE बराबर CF बराबर हो गया। क्यों, ब्रैकेट में लिखो बाई CPCT। क्या लिखोगे, बाई CPCT, मतलब CPCT जानते हो आप, सर्वांग समता
रूल से। सर्वांगसमता रूल में क्या पढ़ाया था सीपीसीटी में, देखो वो क्या पढ़ाया था कि जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उसी रूल से। देखो कैसे, AEB और ACF ये दोनों कांग्रुएंस हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो AEB इसमें देखो BE आ रहा है, ACF में देखो CF आ रहा है। भैया अगर दोनों सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं तो बराबर होंगी ना आपस में। बस यही नियम लगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। आप ब्रैकेट में चाहे तो हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये सिद्ध हो गया, जो भी करना था मैंने कर लिया। ठीक है, जल्दी फिर लिखो, सभी बच्चे नोट कर लें, बिल्कुल देर ना करें। उसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक लीजिए और पूरा लिखिए, नोट करिए, बहुत जल्दी करिए। और हाँ, जो बच्चे इसे YouTube पे डेमो के रूप में अगर देख पा रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।